नमस्ते जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, आज का हमारा विषय है हाउ कैन आई फाइंड आउट माय हिडन टैलेंट, या हाउ कैन यू फाइंड आउट योर हिडन टैलेंट। ये इस पर हमने एक वीडियो पहले दिया था, पार्ट 1, आज पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 सीरीज़ में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसके जो पार्ट 1 में हम 7 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, तो अब 7 पॉइंट से आगे के पॉइंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट है हाउ कैन आई इवैल्यूएट एज अ रोल मॉडल, यानी मैं किसका रोल मॉडल बन सकता हूँ, किसको अपना रोल मॉडल बना सकता हूँ, किससे मैं बेहतर कर सकता हूँ। जैसे यदि कोई बच्चा म्यूजिशियन है तो म्यूजिक में जो अच्छा कर रहे हैं उनमें से वो किसको अपना रोल मॉडल मानता है। यदि कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, सपोज करो क्रिकेट खेल रहा है, तो वो क्रिकेट में किसे अपना रोल मॉडल मानता है। कोई भी हम गेम खेल रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई हमारा रोल मॉडल होगा। तो हम किसके जैसे दिखाई देते हैं, किसे हम अपना रोल मॉडल मानते हैं, और जिसे हम रोल मॉडल मानते हैं हम उससे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करें, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तभी हम अपने हिडन टैलेंट को जागृत कर पाएंगे, अपने हिडन टैलेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट वैल्यूज़ और गाइड्स मी एट माय वर्क प्लेस, होम और इन स्टडीज़, यानी कौन सी वैल्यूज़ मुझे गाइड करती हैं, कौन सी वैल्यूज़, कौन से आदर्श मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जिनसे मुझे ये पता चलता है कि मुझे इस कार्य को करना चाहिए, मुझे इस कार्य को नहीं करना चाहिए। हर फील्ड में अपने अपनी वैल्यूज़ हैं, उनके अपने अपने मार्गदर्शन हैं। तो कौन सी वैल्यू, कौन से नियम मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं, तो आगे बढ़ने से और अपने टैलेंट को फाइंड आउट करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपना टैलेंट इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे टैलेंट में क्या होता है, वैल्यूज़ का ही तो होता है सिस्टम। हम किसी को अगर लाइक करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ के कारण, उसके गुणों के कारण ही तो लाइक करते हैं। तो जब हम कोई हमसे अगर सीनियर प्लेयर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो वो हम उसको लाइक करते हैं, तो कोई ना कोई उसकी वैल्यूज़ हैं, कोई ना कोई उसके गुण हैं जिसकी वजह से हमें लाइक करते हैं, और वही हमें गाइड करते हैं उसके जैसा बनने के लिए, उसकी तरह आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा। इसके बाद है कि क्या वे वैल्यूज़ और प्रिंसिपल मुझे प्रिपेयर करते हैं, मुझे परेशान करते हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या वो वैल्यूज़, वो सिद्धांत मुझे झकझोरते हैं कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी उनकी तरह कुछ करना चाहिए, मुझे भी कुछ हासिल करना चाहिए। क्या ऐसी भाग दौड़ आपके अंदर होती है, ऐसी उठा पटक आपके अंदर होती है? यदि ऐसी उठा पटक, ऐसी भाग दौड़ आपके अंदर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो वैल्यूज़ आपको सही में गाइड नहीं कर रही हैं, बल्कि आप वैसे ही जोर ज़बरदस्ती अपने आप को ये दिलासा दे रहे हैं कि उनकी वो वैल्यूज़, वो प्रिंसिपल्स आपको गाइड कर रहे हैं। देखिए, अगर हम क्रिकेट के कोई वैल्यू, किसी स्टार की वैल्यू यदि मुझे गाइड कर रही है, तो कितने भी दोपहरी हो, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेलने ही लग जाऊंगा, मैं बॉलिंग की प्रैक्टिस ही करता रहूँगा। तो अगर मेरे को कोई वैल्यू गाइड कर रही है तो मैं मौसम को नहीं देखूंगा, गर्मी सर्दी को नहीं देखूंगा, दिन रात को नहीं देखूंगा। मेरा लक्ष्य केवल एक ही होगा, और वो होगा प्रैक्टिस करना। मैं सुबह भी प्रैक्टिस करूंगा, मैं शाम को भी करूंगा, मैं बिल्कुल भी थकान नहीं मानूंगा। तो ये हमें सोचना होगा कि जो वैल्यूज़ हमें गाइड कर रही हैं, क्या वो रियली गाइड कर रही हैं, या हम वैसे ही प्रभावित हो रखे हैं। एक तो होता है प्रभावित होने से हमारे ऊपर कोई आवरण सा आ जाता है, हमें लगता है कि ये चीज़ हमें गाइड कर रही है या ये व्यक्ति हमें गाइड कर रहा है। लेकिन एक होता है रियल में गाइड करना। यदि रियल में आपको गाइड किया जा रहा है तो आप उस चीज़ को पाने के लिए भाग दौड़ करेंगे,
आप उस चीज़ को पाने के लिए अपना अथक प्रयास करेंगे। यदि आप अपना अथक प्रयास कर रहे हैं, अपना भरपूर दे रहे हैं, तो रियली वो चीज़ आपको गाइड कर रही है और उससे आपको प्रेरणा मिल रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो वैल्यूज आपको गाइड करते हैं आप उन्हें अपने जीवन से कैसे रिलेट करते हैं। भाई वो रिलेट भी तो करनी चाहिए। एक बच्चा है, मैं अगर उदाहरण दूं, वो चाहता था आर्मी में भर्ती होना और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में स्विमिंग भी आनी चाहिए, तो वो दोपहर में 2-2, 3-3 घंटे स्विमिंग करता था, यानी उसको एक जुनून हो गया था। तो अब वो हमें भी देखना है कि जो चीज़ हमें गाइड कर रही है, जो चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है, क्या वो मेरे जीवन से रिलेट कर रही है। यदि हाँ वो रिलेट कर रही है तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। सपोज यदि मुझे आर्मी मैन अच्छे लगते हैं, मैं आर्मी मैन मुझे गाइड कर रहे हैं, और मैं यदि फिजिकली फिट नहीं हूँ, तो क्या वो रिलेशन बना? वो रिलेशन नहीं बना। तो फिर उस गाइड का, उस मार्गदर्शन का क्या महत्व रह जाएगा। तो वो मेरी फिजिकली भी मुझसे रिलेट होना चाहिए, मेंटली भी मुझसे रिलेट होना चाहिए। जब वो चीज़ें फिजिकली और मेंटली मुझसे रिलेट करेंगी, तभी हम उसको फॉलो कर पाएंगे और तभी जीवन में कुछ हासिल हो पाएगा। इसके बाद आपको ये देखना है कि व्हाट मिस्टेक्स आई मेड इन माई लाइफ सो फार। अभी तक हमने अपने जीवन में क्या क्या गलतियां करी हैं, क्या मिस्टेक्स हमने करी हैं, वो फाइंड आउट हमें करनी है। और उसमें से हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि कितनी मिस्टेक्स रिपीटिंग है, कितनी मिस्टेक्स बार बार करी जा रही हैं। तो पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमने अब तक अपने करियर को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के कितनी मिस्टेक्स करी हैं। और फिर जब वो मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाए तो हमें ये देखना है कि रिपीटिंग मिस्टेक्स कितनी हुई हैं। यदि हम रिपीटिंग मिस्टेक्स कर रहे हैं, बार बार मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें आगे बढ़ना है तो पहले तो रिपीटिंग मिस्टेक्स को छोड़ना होगा और उसके बाद मिस्टेक्स ही ना हो ऐसा हमें करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आपको ये देखना है कि जो चीज़ मेरा मार्गदर्शन कर रही है, जो चीज़ मुझे गाइड कर रही है, या जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं, उनका मेरे जीवन में क्या महत्व है। मिस्टेक्स से मैंने क्या सीखा, मिस्टेक्स से यदि मैं आगे बढ़ पाया, मिस्टेक्स को ओवरकम कर पाया, तो वो मेरे लिए कीमती हो जाएंगी, मेरे लिए वो जीवनदान साबित होंगी। और यदि मैंने मिस्टेक्स से कुछ नहीं सीखा, मैं मिस्टेक्स के बाद आगे नहीं बढ़ा, मैंने उन्हें ओवरकम नहीं किया, तो फिर वो मेरे लिए बेकार हो जाएंगी। यदि मैंने गलतियां की हैं तो उन गलतियों से मैं सबक सीख करके आगे बढ़ता हूं, तो ही मैं अपने आप को महत्वपूर्ण समझूंगा, अपने आप को कीमती समझूंगा। इसके बाद है, नेक्स्ट है, क्या मैं अपने पूर्ण विश्वास के साथ अपना अभी तक का जीवन जी रहा हूं। विश्वास तो होता है, मैं जब बच्चों से बात करता हूं कि भैया आपको विश्वास है कि क्या आप सफल हो जाएंगे, विश्वास तो होता है, लेकिन पूर्ण विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास है क्या आपको। और जिस फील्ड का आपको विश्वास है कि आप ये काम कर ही लोगे, आप इस फील्ड में सफल हो ही जाओगे, तो क्या उस फील्ड के अनुरूप आप लेबर कर रहे हैं, क्या उस फील्ड के अनुरूप आप मेहनत कर रहे हैं। यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका विश्वास भी सही है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, आप पक्का सफल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, वे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे ड्राइव कर रही हैं, जो मुझे आगे बढ़ा रही हैं, जो मुझे प्रेरणा दे रही हैं आगे बढ़ने के लिए। वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होंगी। जब हम उन चीज़ों को फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी हम कुछ अपने टैलेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे, क्योंकि टैलेंट हिडन रहता है। कई बार मैंने देखा है, अब एक प्रोग्राम में मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर चर्चा चली कि भाई उनका नाम तो खैर मैं नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने MBBS MD किया और बाद में वो क्रिकेट की फील्ड में आ गए, कमेंट्री करने लगे, और उन्हें लगा कि भाई मैं इस फील्ड में पैसा तो है बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे थे, और जब आदमी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होता तो करियर कितना भी अच्छा ही हो वो सफल नहीं हो पाता। एक दूसरे थे जिन्होंने BTech MTech किया हुआ था और वो भी उसको छोड़ के क्रिकेट कमेंट्री की फील्ड में आ गए। तो और वो कब पता चला उन्हें, 45-50 की एज में।
तो हम अगर 45-50 साल की एज में जा कर के अपने पुराने करियर को छोड़ देते हैं और नया करियर चूज़ करते हैं और हम ये कहते हैं कि यहाँ से हम परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, तो ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। आप पहले ही यदि उस किसी फील्ड में आगे बढ़ने से पहले ही अपना टैलेंट फाइंड आउट कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे आज के दिन यदि मैं देखूं तो ज़्यादातर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IIT करें, JEEE का एग्ज़ाम दें, नीट का एग्ज़ाम दें। अरे भाई, सब डॉक्टर्स हो जाएंगे, सब इंजीनियर हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए हम आपके लिए ये 2 सीरीज़ लेकर के आए हैं, 2 वीडियो लेकर के आए हैं। आप इन दोनों से अपने बच्चों को प्रेरित करें, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने बच्चों को दिखाएं कि वो अपना हिडन टैलेंट फाइंड आउट कर लें। और जब वो अपना हिडन टैलेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उन्हें करियर में सफल होने से कौन रोक सकता है, वो श्योरली सक्सेस होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।